नमस्कार, द न्यूज़ पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ समीर। झारखंड में पिछले 1 सालों से एक नाम काफ़ी चर्चाओं में है। यह नाम है सत्ता का दुलारा, अधिकारियों का प्यारा, प्रेम प्रकाश का। सत्ता किसी की भी हो, अधिकारी कोई भी हो, उसमें रसूख प्रेम प्रकाश का काफ़ी बना रहता है। प्रेम प्रकाश के रसूख का अंदाज़ा आप इस अंदाज से लगा सकते हैं कि उसके आवास पर जब ईडी ने छापेमारी की थी तो सीएम आवास में तैनात सुरक्षा कर्मियों के AK-47 उसके आवास से लोड गोली के साथ बरामद हुए थे। प्रेम प्रकाश का नाम इन 1 साल में इसलिए ज़्यादा चर्चाओं में हो क्योंकि निलंबित आईएएस पूजा सिंघल सलाखों के पीछे हैं और उस जब अवैध खनन का खेल का पूरा मामला सामने आया था तो इसमें भी प्रेम प्रकाश काफ़ी सुर्खियों में था। और अब जमीन घोटाले की जांच ईडी कर रही है और इसमें निलंबित आईएएस छवि रंजन सलाखों के पीछे जा चुके हैं। तो इनसे भी इनका लिंक काफ़ी गहरा था। बताया जाता है कि झारखंड के जितने भी बड़े पद पर बैठे, बड़े ओहदे पर बैठे अधिकारी हैं या सत्ता में काबिज जो नेता बड़े बड़े होते हैं, सत्ताधारी दल के तमाम नेता, उनसे प्रेम प्रकाश के लिंक काफ़ी बेहतर बताए जाते हैं। यह प्रेम प्रकाश ऐसा व्यक्ति है जिसके इशारों पर किसी आईएएस आईपीएस का तबादला कर दिया जाता था। कहीं भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल होता था तो उसमें प्रेम प्रकाश ही फाइल को आगे बढ़ाता था कि किस अधिकारी को कहाँ पर ट्रांसफ़र देना है, किसे डिमोशन करना है, किसका प्रमोशन करना है, तमाम फाइलों का निपटारा प्रेम प्रकाश के जरिए ही पास होता था। तो अब अगर हम प्रेम प्रकाश की बात आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 दिन पहले ईडी जो है बिरसा मुंडा कारागार में छापेमारी कर किया था और इस दौरान एक सीसीटीवी फुटेज हाथ ईडी को लगा। इसमें सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि प्रेम प्रकाश जो पहले से होटवार जेल में बंद है, पूजा सिंघल के समय जो प्रकरण हुआ था उसमें, और अभी जब छवि रंजन होटवार पहुंचे हैं तो उनसे 50 मिनट से अधिक मीटिंग हुई थी दोनों की। अब इस मीटिंग में क्या कुछ बात हुई है यह तो छवि रंजन ही बता पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें छवि रंजन की, छवि रंजन जब ईडी की रडार पर आया और ईडी उनसे पूछताछ कर रही थी तो वह प्रेम प्रकाश से किसी तरह के लिंक होने से बच रहे थे, बताने से बच रहे थे कि उनको प्रेम प्रकाश को वह नहीं जानते। लेकिन जैसे जैसे खुलासे हुए कि प्रेम प्रकाश और विष्णु अग्रवाल और छवि रंजन की एक बैठक डीसी जब रांची के छवि रंजन थे तो उस वक्त डीसी कार्यालय में हुई थी। तो वहाँ जब बैठक हुई थी तो 1 करोड़ रुपए की डील प्रेम प्रकाश के जरिए ही विष्णु अग्रवाल के थ्रू हुई थी कि जमीन मोटेशन के लिए 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। तो छवि रंजन भले ही कहें कि वह प्रेम प्रकाश को नहीं जानते, लेकिन जो सबूत सामने आ रहे हैं, जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही है, उससे छवि रंजन लगातार उलझते जा रहे हैं पूरे मामले में। अगर हम बात करें जमीन घोटाला की तो जमीन घोटाले का मामला काफ़ी बड़ा झारखंड में हो चुका है। शुरुआत में यह मामला सेना की जमीन घोटाले की जांच से शुरू हुआ और आगे आगे जैसे जैसे जांच ईडी की बढ़ी तो यह मामला बढ़ता ही जा रहा है। और इस मामले में लगातार 10 दिनों तक रिमांड पर लेकर ईडी छवि रंजन से पूछताछ कर चुकी है और इस पूछताछ में कई अहम कड़ी, कई अहम सुराग ईडी को मिले हैं कि किस तरह से झारखंड में ज़मीन का खेल किया गया और उसमें किंग पिन की भूमिका निभा रहा था तो वह था प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश तमाम जमीन दलाल हो या सत्ता में बैठे राजनेता हो, अधिकारी हो, सभी लोगों का मैनेज करने का खेल, किस तरह से जमीन दलालों के थ्रू कौन सी जमीन किसे बेचना है, इन तमाम चीज़ों की एक जो कमीशन है वह प्रेम प्रकाश के जरिए ही तमाम अधिकारियों तक पहुंचती थी। तो प्रेम प्रकाश एक किंग पिंग की भूमिका में झारखंड में है और सत्ता किसी की भी हो उसका रसूख कभी कम नहीं हुआ। हम बात करें चाहे रघुवर दास की सरकार की तो रघुवर दास की सरकार में भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के खेल के अलावा कई अहम चीज़ों में इसकी भूमिका थी। और अब जब मुख्य हेमंत सोरेन की सरकार है झामुमो की तो इसमें भी इसका रसूख कम नहीं हुआ बल्कि इसका कद और बढ़ गया। आप इससे अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे कि किस तरह से AK-47 जो सीएम हाउस की सुरक्षा में तैनात है तो वह प्रेम प्रकाश के हरमू स्थित आवास पर बरामद होता है। हालांकि इसमें बताया गया जो तमाम सुरक्षाकर्मी थे के अधिकारी थे कि बानी हो रहा था तो गन रखकर चले गए थे, लेकिन इस पर भी अभी जांच ईडी की चल रही है और इस पर भी जो लोग हैं वह फंसेंगे। और अगर हम बात करें फिर प्रेम प्रकाश के होटवार कनेक्शन की और छवि रंजन की मुलाकात की तो होटवार तक छवि रंजन और प्रेम प्रकाश का जो लिंक है वो जुड़ता हुआ दिख रहा है। बाहर जब प्रेम प्रकाश थे और छवि रंजन थे तो दोनों मिलकर ज़मीनों को लूट रहे थे, ज़मीनों की
हेरा फेरी कर रहे थे और जब जेल गए तो वहां भी इन्हें सुकून नहीं मिला। साथ बैठकर मंथन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। अब मीटिंग किस चीज की कर रहे हैं यह तो यही लोग जानेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में ईडी एक बड़ा खुलासा करेगी और संभवतः कई जगहों पर दबिश ईडी की दिख सकती है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।